आज हम आपसे सबसे पहले झूठ के कारोबार के बारे में बात करना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल चारों तरफ झूठ फैलाया जा रहा है, चारों तरफ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और ये फेक न्यूज़ जो फैलाई जाती हैं, ये फैलाई जाती हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और जो बहुत सारी जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनके ज़रिए ये झूठ और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। और एक ज़माने में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी तो उसने ऐसे ही देश को बांटने का काम किया था। और आज डिजिटल युग में ये सोशल मीडिया साइट्स ही ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई हैं और अब ये साइट्स भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम कर रही हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले ट्विटर को एक चुनौती देना चाहते हैं, और वो ये कि वो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का अकाउंट सस्पेंड करे। और इस कार्रवाई में उसे जरा भी देर नहीं लगानी चाहिए। जैसे कार्रवाई उसने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ की थी, वैसी ही कार्रवाई तुरंत यहां भी करनी चाहिए। और अगर ट्विटर ऐसा नहीं कर पाता है तो इससे यह बात साबित हो जाएगी कि फेक न्यूज़ को लेकर ट्विटर की नीति पूरी तरह से दिखावटी है, इसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ट्विटर ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है जिन्हें लगता है कि वो फेक न्यूज़ फैलाकर आसानी से बच सकते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ठीक ऐसा ही किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा नाम तो बहुत बड़ा है। गांधी परिवार अपने आप को भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कहता है, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर जो किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने 7 फरवरी को, यानी इसी महीने 7 तारीख को सुबह 9:08 पर एक ट्वीट किया था और इसके 10 मिनट बाद इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट भी कर दिया था। इसलिए यह कहना जरूरी है यहां कि उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था और वो शायद समझ गई थी कि यह ट्वीट नकली है, इसमें झूठ है, लेकिन उन्होंने इसके लिए अभी तक माफी नहीं मांगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लगा था कि उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी और पहले वो झूठा ट्वीट करेंगी और फिर चुपचाप उस फेक न्यूज़ को डिलीट कर देंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और ट्विटर को अब उनका अकाउंट सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, ताकि पूरे देश को ये संदेश जा सके कि ट्विटर के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। ट्विटर ना अमेरिका में कोई भेद करता है, ना भारत में, सबके लिए उसकी नीतियां एक जैसी हैं। ये बात ट्विटर को अब साबित करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं आजकल भारत सरकार और ट्विटर के बीच लड़ाई चल रही है। ये जो ट्वीट इस समय हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जिनमें कुछ लोग सेना के जवानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहां आपको सेना के जवान भी दिख रहे हैं। और इस ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह दावा किया था कि सेना के ये जवान छुट्टी मिलते ही सीधे दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। अगर आप ध्यान से इस ट्वीट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह झूठ इतने सुंदर तरीके से लिखा था कि इस पर लोगों ने आसानी से यकीन भी कर लिया होगा। और ट्वीट की अगर भाषा आप देखें तो यह भाषा ऐसी है कि यकीन तो कर ही लिया होगा, लेकिन इस भाषा को पढ़कर गुस्सा आता है। इस भाषा को पढ़कर जोश हो सकता है कुछ लोगों को आ गया हो और इससे एक बिल्कुल गलत तस्वीर लोगों के दिमाग में जाती है। हालांकि जब हमारी टीम ने इन तस्वीरों के पीछे का सच जानने की कोशिश की, यानी इन तस्वीरों का एक डीएनए टेस्ट किया, तो हमें यह पता चला कि एक बहुत बड़ी फेक न्यूज़ थी जो झूठ से भरी हुई थी। असल में ये तस्वीरें दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की है ही नहीं। ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की थी। ये दिल्ली की तस्वीर नहीं थी, ना ही किसान आंदोलन की थी। ये पंजाब के लुधियाना शहर की तस्वीर थी। लेकिन इन तस्वीरों का इस्तेमाल फेक न्यूज़ फैलाने के लिए किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फेक न्यूज़ को ट्वीट करने के बाद कुछ देर में डिलीट भी कर दिया, लेकिन माफी अब तक नहीं मांगी है और ना ही लोगों से यह कहा है कि उनसे गलती से ये गलत झूठी तस्वीर ट्वीट हो गई थी और उन्होंने इस पर कोई खेद अभी तक नहीं जताया है। हालांकि वो जब तक इस ट्वीट को हटाती तब तक ये तस्वीर आग की तरह फैल चुकी थी।
क्योंकि 7 फरवरी को ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी यही फेक न्यूज फैलाई गई और इस ट्वीट को अब तक हटाया नहीं गया है। हमने आज भी चेक किया तो हमने ये पाया कि कांग्रेस पार्टी अब भी इन तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है, जिसमें इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। वो भी तब जब ये तस्वीरें 6 फरवरी को लुधियाना के बस स्टैंड पर खींची गई थी। और इन तस्वीरों की सच्चाई ये है कि ये जो सेना के जवान आपको यहां दिख रहे हैं, ये सेना के जवान पहली बार ड्यूटी पर जा रहे थे और उन्हें लुधियाना के इस बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए खुद उनके परिवार वाले उनके साथ वहां पर गए थे। आप इस बस स्टैंड की तस्वीरें भी इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि आज हमने अपने रिपोर्टर को वहां पर भेजा, ठीक उसी जगह पर। इससे साबित होता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतनी बड़ी फेक न्यूज फैलाई और ट्विटर ने भी इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। इसलिए आज हम ट्विटर से यह मांग करते हैं कि जिस तरह अमेरिका में फेक न्यूज फैलाने के लिए वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक वैसी ही कार्रवाई क्या ट्विटर प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी करेगा। और आज आपको उन लोगों की भी बात सुननी चाहिए जिनके सामने यह तस्वीर खींची गई थी। अब मैं आपको पूरी कहानी बताना चाहता हूं। जैसा हम आपको बता चुके हैं, जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि यह लुधियाना के बस स्टैंड की तस्वीर है, यह सिंघू बॉर्डर की नहीं है। यह ठीक वो जगह है जहां पर यह तस्वीर खींची गई है। आज जी न्यूज का जो रिपोर्टर है वो उस जगह पर गया और उसने उसी जगह से ये तस्वीरें खींची हैं जहां से वो तस्वीरें खींची गई थी जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और ये कह दिया कि वो तस्वीरें दिल्ली के बॉर्डर की हैं और किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं। और यही नहीं, हम उस स्थान तक गए और हमने वहां चश्मदीद जो लोग थे जिनके सामने ये तस्वीर खींची गई थी उनसे भी बात की, और जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस देश को कैसे गुमराह करने की कोशिश की है। अब आप देखिए। बस स्टैंड ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। तो लुधियाना बस स्टैंड की है ये फोटो काफी वायरल हो रही है, फोटो है, इसको बता सकते हो आप? हाँ जी हाँ जी, ये लड़के आए थे सुबह, ये ना कहा यहाँ मेरी रेडी के आगे रो रहे थे। काफ़ी 5-7 लड़के थे ये। तो कब की बात है ये 7 तारीख की बात है। तो जवान थे? हाँ जी जवान थी, फौज की वर्दी डाली हुई थी। कितने जवान थे? 5-6 जवान थे मेरे ख्याल से। कहाँ आए थे ये सामने मेरी रेडी के सामने बिल्कुल खड़े हुए थे। लुधियाना बस? हाँ लुधियाना बस स्टैंड गई। तो ये कब की बात, कितने बजे टाइम का पता? कब टाइम का सर नहीं एक्जैक्टली पता। हाँ आए थे, सुबह का टाइम था। हाँ जी जवान थे लुधियाना बस? हाँ लुधियाना बस स्टैंड। तो आज हम आपको प्रियंका गांधी वाड्रा के 4 दिन पुराने ट्वीट की सच्चाई बता रहे हैं। ट्वीट आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये ट्वीट उन्होंने लिखा और इन्होंने लिखा है कि छुट्टी मिलते ही कैसे ये किसान सीधे आंदोलन, छुट्टी मिलते ही अपने पिता से दिल्ली बॉर्डर पर मिलने आए जवानों की आंखें भर आईं। 75 दिनों से इनके पिता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूंजीपतियों की सरकार की हिमाकत कि उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही और षड्यंत्रकारी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए मौका परस्त बेईमानों की सरकार को। ये ट्वीट किया था और इसमें इस तस्वीर के जरिए जो कहानी गढ़ने की कोशिश की वो ये कि ये सेना के जवान हैं और इनके पिता जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ये छुट्टी मिलते ही सीधे अपने पिता से वहां मिलने के लिए गए और वहां इनकी आंखें भर आईं। जबकि सच्चाई ये थी कि ये सेना के जवान जा रहे थे अपनी ड्यूटी पर। इनके परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो बस स्टैंड पर इन्हें छोड़ने आए थे और जब विदा कर रहे थे इन्हें तो विदाई के दौरान उनकी आंखें भर आईं और ये एक भावुक क्षण था। ये उस समय की तस्वीर है और हम ठीक उस जगह पर गए हैं। ये वो बस स्टैंड है जहां पर इस तस्वीर को खींचा गया है और इस तस्वीर का कैसे फायदा उठा लिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ये आप अब देख सकते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो थोड़े से फायदे के लिए कैसे फेक न्यूज फैलाने से भी चूकते नहीं हैं। लेकिन यहां पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं
वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था और जाहिर है उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये उनसे गलती हो गई है, उन्होंने डिलीट कर दिया था। लेकिन हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि उन्हें खेद जताना चाहिए था, उन्हें लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये उनसे गलती हो गई है और उन्होंने झूठी तस्वीर यहां पर डाल दी है, जो कि उन्होंने किया नहीं। डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। अब जो बड़ी बात आती है वो ये कि ट्विटर इस पर क्या करेगा। भारत सरकार कई दिनों से ट्विटर से कह रही है कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं ट्विटर पर, जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, उन सब के ट्विटर अकाउंट्स को ट्विटर बंद करे। लेकिन ट्विटर ने इनकार कर दिया और ट्विटर का यह कहना है कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उनका अधिकार है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.